आज हमारे बीच में बैठे हैं धनबाद के सबसे जुझारू नेता, सबके दिल के चहेते। इन्होंने बहुत सारा काम किया है धनबाद के लिए। पिछले दिनों लोकसभा में और लोकसभा के बाहर विपक्षी सांसदों के द्वारा, खासकर टीएमसी के सांसद जो कल्याण बनर्जी है, भारतवर्ष के नागरिक, भारत की जनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। घटना बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर महामहिम उपराष्ट्रपति को अगर मिमिक्री करके उसे दोषारोपण किया जाए, उसका मजाक बनाया जाए और जो भावी अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित करने वाले राहुल जी उनका वीडियो बनाए, तो शायद जनता को भी अच्छा नहीं लगेगा। भाजपा ने इसी के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया रणधीर वर्मा चौक पर और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। आइए जानकारी लेते हैं बिरगू जी से कि उनका क्या कहना है इस मद में। बिरगू जी, पिछले दिनों लोकसभा में और लोकसभा के बाहर विपक्षी सांसदों के द्वारा, खासकर टीएमसी के सांसद जो कल्याण बनर्जी है, उनके द्वारा जो पूरे देश को शर्मसार करने वाला जो घटना कल घटी है, उस घटना के आलोक में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन, अपने आप को कहते हैं, उसे घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं हम लोग, उनके सर्वे सर्वा जो आने वाले समय में अपने आप को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट करने वाले हैं, माननीय राहुल गांधी जी, जिसे पूरा देश पप्पू भी कहता है, वो इस शर्मसार घटना की वीडियो बना रहे थे, जबकि ये घटना पूरा देश को शर्मसार करने वाला है। लोकसभा के बाहर, राज्यसभा के बाहर ऐसे सांसद जो अपने आप को अधिवक्ता भी कहते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, सांसद है, टीएमसी के सांसद है, और लोकसभा के बाहर और राज्यसभा के बाहर आकर सांसदों को इकट्ठा कर विपक्षी सांसदों को इकट्ठा कर हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का मिमिक्री करते हैं, उन्हें जोकर साबित करना चाह रहे हैं। आजकल इतिहास, लोकतंत्र के इतिहास में आज तक कभी ऐसा किसी राजनेता के द्वारा, किसी सांसद के द्वारा, किसी विधायक के द्वारा आज तक नहीं हुआ है। इतिहास पलट कर आप देख लीजिए, पहले भी राजनीतिक होता था, लोग पक्ष थे, विपक्ष थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। राजनीतिक अपनी अलग जगह है, सब्जेक्ट अपनी अलग जगह है, लेकिन लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के बाहर भी एक मित्रता के साथ एक दूसरे से मिलते थे। कहीं कुछ गलती होती थी, लोग एक दूसरे तक बैठकर, हॉल में बैठकर बातें करते थे। लेकिन कल का जो इतिहास के पन्नों पर कल एक काला अध्याय लिखा गया है। ऐसा कोई सांसद हो सकता है क्या? क्या वहाँ की जनता इतना मूर्ख है कि ऐसे सांसद को चुनती है जो पूरे देश को शर्मसार करता है? ऐसा सांसद कल्याण बनर्जी जो टीएमसी का सांसद है, उसे इतना भी अकल नहीं है कि सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। जगदीप धनखड़ जी अधिवक्ता भी हैं, एक सम्मानित पद पे है, उस सम्मानित पद पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। इतना भी उन्हें अकल नहीं है, कैसे सांसद बन गए? कैसे उस क्षेत्र की जनता उन्हें सांसद चुनती है? ऐसे सांसद को जूता से मारना चाहिए, जिन्हें अपनी संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, अपना पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी नहीं। ऐसे लोग संसद में बैठते हैं, ऐसे सांसद को खुले चौक कर फांसी देने की बात होनी चाहिए। ये हमारे देश को कलंकित करता है, हमारे देश को संसार करने वाला व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को कभी माफ नहीं किया जाता। और देखिए राहुल गांधी, ऐसे तो पूरी जनता, हमारे देश की जनता उन्हें पप्पू साबित कर चुकी है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, तरह तरह की नौटंकी करते हैं। बहुमूल्य समय जो लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में चलता है, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए अपने आप को जोकर बनकर महामहिम उपराष्ट्रपति को अपमानित करने का काम करते हैं और उसका वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। क्या ये व्यक्ति राजनेता हो सकता है? क्या यह व्यक्ति सांसद बन सकता है? क्या पूरी पार्टी को बंगाल की खाड़ी में फेंक देनी चाहिए। ऐसी पार्टी को भारत की आवश्यकता नहीं है, ऐसी राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं है। भारतवर्ष के नागरिक, भारत की जनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। भारतवर्ष के संविधान में उपराष्ट्रपति एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व रखने वाले व्यक्ति होते हैं।
वह संवैधानिक पद पर होते हैं और सारे उनका सम्मान करते हैं। और जिस प्रकार से घमंडिया गठबंधन के लोगों ने उनका मजाक उड़ाने का काम किया है सब लोकसभा के बाहर, और उस मजाक जो कि टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी उनका मजाक उड़ा रहे थे और राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे थे, उन्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई, उन्हें जरा से भी लज्जा नहीं आई कि वो किस प्रकार से भारतवर्ष के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हैं और वीडियो बनाकर, और जिस प्रकार से हास्यास्पद क्रियाकलाप करके राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रमाणित करने का काम किया है कि भारतवर्ष की जनता जो उन्हें पप्पू कहती है वो पप्पू। आज हमारे बीच में बैठे हैं धनबाद के सबसे जुझारू नेता, सबके दिल के चहेते। इन्होंने बहुत सारा काम किया है धनबाद के लिए, विकास के लिए, नवयुवक के लिए, और आज की डेट में इनकी और भी इच्छाएं कुछ करने की। आइए जानते हैं इनके द्वारा, और साथ में ये भी जानकारी लेंगे कि अभी नया साल आने वाला है और नववर्ष में जो है युवा पीढ़ी अक्सर गलत तरीके से नववर्ष का जो है नववर्ष का जो है आगमन करवाने का प्रयास करते हैं, जो एकदम गलत है। आइए सर से जानकारी लेते हैं। सर प्लीज़ हमारे झारखंड के विकास के बारे में 2 शब्द बताइए। देखिए, झारखंड में अभी काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है। सरकार, हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी लगातार झारखंड कैसे आगे बढ़े उसको लेकर दिन रात सोच रहे हैं। उसी के तहत बहुत ही कल्याणकारी योजना उनके द्वारा चलाया जा रहा है और झारखंड लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। अच्छा सर, अभी जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो सबसे अच्छा योजना जो चला रहे हैं, जिससे हमारे जनता और हमारे नवयुवक को डायरेक्ट लाभ हो रहा है, उसका एक योजना का नाम बताइए। सावित्रीबाई फुले योजना जो है वो काफ़ी ही प्रभावशाली योजना है, लगातार उसका लोगों को लाभ मिल रहा है इससे। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, अभी जो हमारे नवयुवक लोग जो नववर्ष जो मना रहे हैं गलत तरीके से, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हम तो संदेश यही देना चाहेंगे, जो नया साल आ रहा है और नया साल का उत्साह लोगों में होता ही है, लेकिन उत्साह बढ़िया से मनाए, आराम से खाना पीना खाए और लोगों के बीच रहे, ज़्यादा घूमने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अभी नशाखोरी का युग चल रहा है, लोग नशा करके चलते हैं। तो मैं तो अपने पार्टी की ओर से अभिभावक होने के नाते यही बोलेंगे कि किसी प्रकार इस तरह ये नशाखोरी से लोग बचे, और बच्चे ही आज हमारे भविष्य है ना। यही संदेश देंगे, जो नया युग, नया माने वर्ष की शुरुआत हो रहा है, लोग आराम से अपना मना। और सर जाते जाते एक सवाल, हमारा झारखंड खनिज संपदा में सबसे अधिक धनी है पूरे देश में, फिर भी हम लोग का विकास इतना धीमा क्यों रहा सर? विकास कहाँ धीमा हो रहा है? आप इंडिया टुडे का सर्वे में देखिए, हमारे आज लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सबसे ऊपर में है। तो झारखंड का तो लगातार विकास हो रहा है। एक छोटा सा सवाल जाते जाते, यहाँ भी तो आपका कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन है और काफ़ी विकास हो रहा है, सुनने में आया है। कहने वाले कह रहे हैं कि झारखंड जब से जेएमएम के अंडर में गया है, हेमंत सोरेन जी के अंडर में गया है, तो झारखंड जो है दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। इसमें 2 शब्द आप बताइए। दिन दुगनी और रात चौगुनी जरूर कर रहा है, लेकिन वह दिन दुगनी रात दुगनी अपराध के जगत में कर रहा है, भ्रष्टाचार के जगत में कर रहा है। जहां पहले 5% भ्रष्टाचार होता था, आज 95% भ्रष्टाचार हो रहा। कोयले की पूरी लूट हो रही है, पत्थर की चोरी हो रही है, बालू लूटा जा रहा है, अपराध आप देख रहे हैं किस तरह से फैल गया चारों तरफ। पूरा झारखंड स्टेट त्रस्त है इस भ्रष्टाचार के अखंड गंगा में डूबा हुआ ये व्यक्ति, जो अपने आप को कहता है कि हिम्मत है। तो हिम्मत है क्या? हिम्मत है, यही हिम्मत है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कोई मतलब नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कुछ नहीं है, चारों तरफ अराजकता का माहौल है, पूरा राज्य खंडित होता जा रहा है, खतियान के रूप में बांटा जा रहा है, बारी भीतरी किया जा रहा है, एक अलग तरह का आग लगाकर
विकास के ध्यान से भटकाया जा रहा है। अभी तो कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आपके द्वार वो जा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा, पूरा ऑफिस खाली है, उपायुक्त ऑफिस खाली है, सीओ ऑफिस खाली है, जनता का कोई काम नहीं हो रहा। जनता आ रहे गांव से घूम के जा रहे हैं, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। कोयला लूटना जितना जम के लूटो, पत्थर लूटो, बालू लूटो, लोहा लूटो, जम के भ्रष्टाचारी करो, कमीशन खाओ, यही तो इस राज चल रहा है, हेमंत की राज चल रहा है। ईडी बार बार समन भेज रही है लेकिन वो जा नहीं रहे हैं। निश्चित रूप से उन्हें पकड़े जाएंगे। चुनाव आने दीजिए नजदीक, ईडी उनको दबोचेगी, तभी जनता को पता चलेगा हमने किस भ्रष्टाचारी को इस राज्य के गद्दी में बैठाने का काम किया है। चारों तरफ अराजकता का स्थिति है, अपराधी खुलेआम फोन कर रहे हैं, व्यवसायियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पैसे की उगाही कर रहे हैं। यही तो राज्य है, यही झारखंड का राज है। अबुआ डिशुम, अबुआ गुरु, यही तो राज है। देख लीजिए, जनता जनार्दन सब देख रही है। जनता की नज़र जो है बहुत पारखी होती है और वो हर पक्ष और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए इस समाधान करेगी 2024 के चुनाव को। मैं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ, नमस्कार।